उत्तराखंड कांग्रेस के कदावर नेता इंदिरा हृदयेश की मृत्यु के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के लाबिक तेज हो गए हैं। कुछ ही दिनों में इसको लेकर सभी नेता अपने अपने पत्ते भी खोल देंगे कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी किसकी होगी। इसके लिए सबकी नजर दिग्गज नेता हरीश रावत पर रहेगी, क्योंकि ये करीब साफ है कि हरीश रावत की जो पसंद होगी उसी के हाथ ये कुर्सी लगेगी। फिट नहीं बैठता है। ऐसे में इस बार नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी करण महारा के हाथ से खिसक सकती है। श्रीमती इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद उत्तराखंड विधानसभा में प्रतिपक्ष की नेता का पद खाली हो गया है, इसलिए स्वाभाविक है कि उस पर चर्चा की किसको इस पद पर बिठाया जाता है। तो ये पद कांग्रेस का है, ममता राकेश को ये पद दिया जा सकता है। उससे एक ये हो गया कि महिला की जगह महिला, दूसरा महिला शक्ति को कांग्रेस ये कहेगी साहब हमने महिला शक्ति को प्रोत्साहित किया है, उसका सम्मान किया है। तीसरी बात ये हो सकती है भाई हमने दलित फेस को आगे किया है, हम दलितों के सबसे ज़्यादा हितैषी हैं। अगर करण महारा की बात की जाए तो वो इस समय कांग्रेस के चर्चित युवा चेहरों में हैं और कुमाऊं से ताल्लुक रखते हैं। वो पिछले 2 चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेता अजय भट्ट को लगातार शिकस्त देते आ रहे हैं। कांग्रेस चाहेगी कि कुमाऊं में उसका जनाधार मजबूत हो। साथ ही कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष गढ़वाल से ताल्लुक रखता है, इसलिए राजनीतिक समीकरण के लिहाज से कुमाऊं से नेता प्रतिपक्ष होने के संकेत दे रहे हैं। इसलिए कांग्रेस करण महारा पर दांव खेल सकती है। अगर कांग्रेस अपनी विरोधी पार्टी बीजेपी के राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से सोचेगी तो तब यह कुर्सी भगवानपुर की विधायक ममता राकेश को मिल सकती है। ममता भी हरीश रावत खेमे की विधायक मानी जाती है और अनुसूचित जाति की विधायक है। इसके अलावा महिला फैक्टर भी उनको इस सीट का मजबूत दावेदार बनाता है। उनके नेता प्रतिपक्ष बनने से कांग्रेस दलित वोट भी साध सकती है। और हाल ही में जिस तरह से बीजेपी ने मैदानी इलाके से मदन कौशिक को अध्यक्ष बनाया है, उनकी काट के लिए ममता राकेश एक बेहतर विकल्प हो सकता है। ममता राकेश के नेता प्रतिपक्ष बनने का कांग्रेस पार्टी के अंदर भी विरोध नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि ममता राकेश के सभी नेताओं के साथ अच्छे रिश्ते हैं। वो 2 बार से लगातार विधायक चुनकर आ रही हैं और इंदिरा हृदयेश की तरह तेज तर्रार पढ़ी लिखी हैं और शिक्षक भी रह चुकी हैं। करण महारा उपनेता हैं और ममता राकेश भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी चाहेगी किसी सीनियर मोस्ट लीडर को, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का बहुत चुनौतीपूर्ण काम होता है सदन के अंदर, तो किसी सीनियर मोस्ट लीडर की, क्योंकि उसकी अगुवाई में सारे लोग विधायक बैठेंगे, तो मुझे लगता है किसी सीनियर नेता को। और जो मैंने आपको बताया कि ये वाला जो एक समीकरण बताया कि गढ़वाल कुमाऊं और ब्राह्मण ठाकुर और ये जो दलित वाला है, तो ये सब चीज़ें भी दोनों दलों में चलती है। तो जो बात आपने कही वो क्षेत्रवाद, जातिवाद, गढ़वाल कुमाऊं ये सब चीज़ें चलती हैं, लेकिन ये पद ऐसा चुनौतीपूर्ण पद है, इसमें कांग्रेस के सामने बहुत मुश्किलात आ रही होंगी कि कैसे इसको इंदिरा जी की जगह किस व्यक्ति को बैठाया जाए जो सारी चीज़ों को मैनेज भी करता हो, पार्टी को सूट भी कर जाए। हालांकि कुछ दिनों बाद ये साफ हो जाएगा कि उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर कांग्रेस अपने किस विधायक को बिठाने जा रही है।
लेकिन एक बात साफ है कि अंदर खाने कांग्रेस उन तमाम समीकरणों पर चर्चा करेगी जिनसे अगले साल के विधानसभा चुनाव में पार्टी की राह आसान होगी। बीजेपी पहले ही मैदानी इलाके से पार्टी अध्यक्ष बनाकर अपने इरादे जता चुकी है कि सीट के लिहाज से उत्तराखंड के मैदानी जिलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अगर ममता राकेश कांग्रेस की अगली नेता प्रतिपक्ष बन जाएं, तो उत्तराखंड के राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से ये कतई भी चौंकाने वाला नहीं होगा। कांग्रेस के लिए कुमाऊं को साधना भी एक बड़ी चुनौती है। पार्टी पर लगातार कुमाऊं की अनदेखी के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में करण महारा को नेता प्रतिपक्ष बनाकर पार्टी इस नाराजगी को दूर कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।